बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ नली निहारी की रेसिपी, और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं इसको तैयार करूँगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको किसी भी मसाले की टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार से आपने मसाला लाना है तो बनानी है। घर में जो मसाले पड़े होते हैं उनमें ही हम इसको रेडी करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत जमी सी ये वीडियो होने वाली है। और ये नली नहारी जो है बहुत ज़बरदस्त रेडी होगी, और ये घर के मसालों से ही तैयार होगी। तो आपने ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। आपको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, बहुत जमी सी न्यू वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। और आपके पास ये मिसाले जो हैं घर में लाजमी पड़े होंगे तो आप इसको ईज़िली बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है कि जो आपके घर में ना हो। तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो बनाते हैं जी। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच भर के सौंफ का, और उसके साथ मैंने लौंग ले लिए थे 3 से 4 अदद। 2 अदद मैंने इसमें दालचीनी के पीसेस ले लिए हैं, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने साबुत काली मिर्च ले ली है। 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा ले लिया है। 1 अदद कड़ी पत्ता ले लिया था। 1 बादियान का फूल ले लिया है, और जायफल और जाफत्री के छोटे छोटे पीसेस मैंने ये भी ले लिए थे। 2 अदद मैंने इसमें मोटी इलायची ले ली हैं, और ये एक पिपली मसाला होता है, और ये पंसारी की दुकान से आपको इजीली मिल जाएगा, वो भी मैंने 2 छोटे छोटे पीसेस ले लिए हैं। तो ये पिपली मसाला जो है ये निहारी के लिए स्पेशल होता है, और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आपने इसको इतना ड्राई रोस्ट करना है कि बस हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने कुक नहीं करना, और जब हल्की हल्की स्मेल आना स्टार्ट हो जाए तो बस इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे, और ठंडा होने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, और उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल का डाल दिया है, और हाफ़ कप के करीब ही इसमें मैंने घी डाल दिया है। घी से निहारी बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब इसको हम मेल्ट होने देंगे, और जब मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम 1 अदद प्याज जो है उसको कट करके डाल देंगे। अब प्याज जो है इसको हमने ब्राउन करना है, और यहाँ पे प्याज जो है ये ब्राउन हो चुका है। तो इसमें से थोड़ा सा प्याज हम इसको निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे मैंने ये गोश्त ले लिया था बकरे का। इसमें ये देख रहे हैं आपके 4 से 5 अदद नलियाँ हैं, और बाकी जो है वो बोनलेस गोश्त है। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसी तरीके से अगर आपने नली नहारी बनानी है तो उसमें से नलियाँ ज़रूर होनी चाहिए। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर। अब इसको हम भूनेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट टोटली। अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी अच्छे से भुनाई होगी गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और गोश्त जो है वो बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम पहले भूनेंगे इसको। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है, और इसकी भुनाई कर लूँगी। तो ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छे इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे इस तरीके से। और अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, और ये जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था मसाला ये सारा मैंने पीस लिया है, वो डाल दिया है। और सौंठ का पाउडर मैंने ले लिया है 1 चम्मच। 1.5 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया लिया है, हाफ़ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, और 1.5 चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। अब ये तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनेंगे। बहुत मज़ेदार ये निहारी जो है ये रेडी होगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगी। तो आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको अच्छे से भुना था। अब मैं पानी इसमें तकरीबन 2 लीटर के करीब ऐड कर दूंगी। और क्योंकि ये बकरे का गोश्त है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने 2 लीटर के करीब पानी ऐड किया था। अब इसके ऊपर से मैं तरी जो है वो, यानी जो घी होता है, रोगन होता है, वो मैं इसके ऊपर से
थोड़ा सा निकाल लूँगी और ये एंड में जब हम इसको रेडी करेंगे तो फिर इससे हम गार्निश करेंगे। नीचे से पानी नहीं, ऊपर से हल्का हल्का चम्मच जो है करते हुए इस्तेमाल करते हुए हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं निकालना, बस इतना जिससे हम अच्छे से गार्निश कर लें। अब हम प्रेशर कुकर लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट हो चुके हैं तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुई। गोश्त को भी हमने बहुत ज़्यादा गलाना है क्योंकि निहारी का जो गोश्त होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और यहाँ पे अभी जो है ये इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आटा। ये गंदम का आटा है और ये मैंने 3 चम्मच के करीब लिया था। उसमें आधा गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करूँगी। ये ग्रेवी को थिक करता है, फ्लेवर जो है उसको भी ज़बरदस्त करता है। तो ये हम मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये आटा जो है मतलब ये इस तरह से मिक्सचर जो है ये निहारी में ज़रूरी होता है। तो बस इसमें मैंने ऐड कर दिया। फिर प्रेशर कुकर में लगा दिया था 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखें। नहारी हमारी जो है ये रेडी हो गई है। गोश्त जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छे से थिक हो गई है। बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना, बस नॉर्मल थिक हम करेंगे। और ये देखें इसका गोश्त कितना सॉफ्ट हो गया है। नहारी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं और डिश आउट करने के बाद हम इसको अदरक, सब्ज़ मिर्च, धनिया, लीमू और जो प्याज हमने फ्राई करके निकाला था उससे गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक इसकी आई है और फ्लेवर तो इसका ज़बरदस्त है क्योंकि हमने घर के मसालों से इसको खालिस मसालों से तैयार किया है। और लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी है। और दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी, किसी नई वीडियो बहुत ज़बरदस्त बहुत यमी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।